ओह रोहान, मैं इश्क में पड़ गई थी। किसी की नहीं सुन रही थी, मैं पागल हो गई थी। तो अब क्या? क्या तुम अब भी आशिक हो? काश कि मैं ना होती कभी भी। इंसान मोहब्बत में रहने की खातिर सिर्फ और सिर्फ खुद को तबाह करता है। काश कि उन्हें पता होता कि मोहब्बत कितनी खौफनाक है। देखो ना मुझे, जिंदगी तबाह होकर रह गई है मेरी। लेकिन मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह सकता अलिफ। वो शख्स खुद मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे मिन्नतें कर रहा था, मोहब्बत की कस्में खा रहा था मुझसे। काश कि मैं उसे तभी ब्लॉक कर देती। देखो तो कैसी मोहब्बत है, खत्म हो गई इतनी जल्दी। छोड़ गया है वो मुझे। पहले मोहब्बत का ड्रामा करके फिर छोड़ देते हैं। उसकी परवाह मत करो, यकीनन घर में बात की होगी उसने। नहीं नहीं रोहान, नहीं, बस काफी, सब खत्म हो गया। वो यहाँ आकर मेरे घर पे मुझे इल्जाम दे रहा है और कहता है कि अपने बच्चे का ख्याल रखेगा, जैसे मुझे खुश होना चाहिए। अलिफ, देखो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, अब उसकी वजह से मैं किसी मत पर कभी एतमाद नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले ही जानती थी, लेकिन अप्पू ने मुझे खुद पर यकीन दिलाया। उसकी बातें, मुझसे प्यार करना सब झूठ था। उसकी कही हर बात झूठ थी। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके खानदान, बच्चे और बीवी ज्यादा भारी पड़ गए। ठीक है, अब वो सब एक साथ जमा हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। एक साथ रहें और मुझसे नफरत करें, ठीक है। एक कहावत है ना कि औरतें बेवकूफ मर्दों से मोहब्बत किए बगैर बालिग नहीं हो सकती। तुम कभी कभार वाकई में अच्छा बोलते हो। छोड़ो यार, अगली बार मुझे किसी को बदुआ देनी होगी तो कहूंगी कि मोहब्बत में पड़ जाओ। सही कहा, क्योंकि यही हकीकत है। अच्छा अब छोड़ो ना, खुद को संभालो भी। मैं कॉफी बना के लाता हूँ। मैंने कल रात अलिफ से बात की। मैं रात को तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अब बता रहा हूँ। माशाल्लाह, आप तो सोचने भी लग गए। तुम्हारे इल्जामात, तुम्हारी शिकायत सही हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज से मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, अपने घर और फैमिली के साथ। तुम्हें पशेमानी है अब्दुल्ला साहब? तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मैं पहले ही समझ गई थी, जवाब वाज़ेह है। हमारी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी। हमें मोहब्बत के बारे में कुछ मालूम नहीं था, और फिर हमारे बच्चे हो गए। हमने खानदान को पहले रखा। बिल्कुल। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे। तुम ही मेरे शौहर थे, बल्कि मेरी सारी दुनिया तुम ही थे। और बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थी, मुझे कोई शक नहीं। लेकिन कभी तुमने मुझे वैसे नहीं देखा जिस तरह तुमने उस औरत को देखा, और इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मरियम बेगम, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, बहुत अफसोस है मुझे। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे दिल से माफ कर सकोगी या नहीं, मगर यकीन करो मैं शर्मिंदा हूं। मैं अभी नाराज हूं तुमसे। होना भी चाहिए। मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। जब इंसानों के साथ ऐसा हो जिसका वो मुस्तहक नहीं, तो वो बगावत पे उतर जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारा गुस्सा हक बजानिब है मरियम, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ये गुस्सा भी खत्म कर देगा तुम्हारा। मानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, उसे खत्म होने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। अब ये सारी बातें बेमायने हैं। मैंने ये सब कुछ अपने बच्चों और अपने घर के लिए बर्दाश्त किया है, जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की, ताकि हमारा खानदान खराब ना हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह राजी हो तुमसे। मुझे जाकर शादी की तैयारियां करनी है। खुद पे ज्यादा प्रेशर मत लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अभी रोजा मत रखना तुम। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं।
हेलो। हकीकत तो ये है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन तो फिर तुम गलत जगह पर आ गई हो मिस नूर। तुम्हारा गुरूर खत्म नहीं हुआ अभी तक। मेरा बहस करने का मूड बिल्कुल नहीं है वाकई में। क्या कहा? तुम्हारा मूड नहीं है? तुम पागल हो? मेरी माँ के साथ कुछ भी हो सकता था तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस बात का एहसास है? मेरा उस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम्हें जिस पर यकीन करना है करती रहो। यानी कि तुम इनकार कर रही हो? सच कहूँ मुझे तुम पर अफसोस है अलिफ, वाकई में मेरी गलती थी। तुम्हें कितना चाहती थी मैं। तुम मुझे नहीं चाहती क्या ये बात सुनकर मैं उदास हो जाऊं? जो तवज्जो तुम्हें दी वो सिर्फ और सिर्फ रूहान की वजह से थी। तुम पर रहम किया था मैंने, तुम्हारे खानदान के किए पर रहम किया था बस, वरना मैं इतनी आसानी से दोस्त कभी नहीं बनाती हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं चाहती। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल नहीं आती मुझे। तुम क्या कर लोगी? हाँ मैं क्या करूँगी? मैं तुम पर रहम करती हूँ, जानती हो। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से, रहम करो मुझ पर। वैसे भी जा रही हूँ। देखो अलिफ, बराए करम अब से तुम मेरी अम्मी से दूर रहोगी और मेरे बाबा से भी। तो फिर तुम भी मेरे दरवाजे पर मत आया करो, यहाँ आकर बातें मत सुनाया करो, ठीक है? चूंकि मैं किसी को भी धक्का दे देती हूँ तो तुम्हें भी दे सकती हूँ, मोहतात रहो। अम्मी जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। अब दर्द वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, हमने अपनी जिंदगी के सारे मसाइल से छुटकारा पा ही लिया। अम्मी आपने बुलाया मुझे? आओ जुलकर, बात सुनो। शादी की दावतनामे तैयार हैं। तुम सब काम काज छोड़ो, फौरन जाकर उन्हें ले आओ। मैंने ऑर्डर दे दिया था। और तुम्हें जुलकर याद है ना मैंने क्या कहा था? हम शादी में मेहमानों को क्या देंगे? उसमें है कैंडी, यासीन शरीफ, तस्बीह, जाए नमाज। याद से अपने साथ ये चीजें भी लेते आना। ठीक है अम्मी, मैं फौरन जा रहा हूँ। अम्मी ये शादी का मामला आपको काफी खुश कर रहा है? हाय बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वैसे कितने लोग होंगे अम्मी? मुझे लगता है काफी लोग होंगे। सच में बहुत लोग होंगे। मैं सबको दावत दूंगी। जो हम पहले नहीं कर पाए वो हम सब जरूर करेंगे। कम से कम कोई बेहुदा खाला नहीं होगी जो शादी की तकरीब में बेहुदा कपड़े पहन कर आए। अगर रोज की तरह तुम्हारी तंज भरी बातें पूरी हो गई हो तो हम लोग अपनी बात कर लें नैला। हाँ, मैंने लैला को नहीं बुलाया। अम्मी उनको बुलाना जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अम्मी वो तो दुआ के बाप की बीवी है। अगर वो उसकी बीवी है तो पहले हमारी रिश्तेदार भी है। वो मेरे साथ रेस्टोरेंट में भी तो है। हमें उसे दावत देनी होगी, वरना ये तो शर्म की बात होगी। समझ नहीं आ रहा कि दुआ के घर वाले मेरी शादी में क्या करने के लिए आएंगे अम्मी। बेटा मुझे भी उनका आना पसंद नहीं है। हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे, मगर लैला को हर सूरत दावत देनी होगी। खैर हम किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। अल्लाह करे इतना ही आसान हो। चलो खैर, चलो ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। मैं आपको ले चलती हूँ अम्मी। आइए उठिए। आ रही हूँ।